नमस्कार दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका बदहाली के कगार पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सत्ता के तमाम कर्णधार अनजान जगहों पर छुपे हुए हैं। विद्रोही तेवर अख्तियार किए जनता सड़कों पर है और पूरे श्रीलंका की कमोबेश वही हालत है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस जलते श्रीलंका के बीच सुलगता सवाल ये है कि क्या मौजूदा भारत भी श्रीलंका की तरह आर्थिक और राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आप कांग्रेस सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक चेतावनी और नसीहत पर गौर कीजिएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, साल 2014 देश पर कर्ज 56.51 लाख करोड़ रुपए, साल 2022 देश पर कर्ज 139 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, समझिए, जानिए, सवाल पूछिए, नहीं तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। श्री सुरजेवाला जी की ये चेतावनी बेवजह नहीं है। दरअसल श्रीलंका के मौजूदा संकट की सबसे बड़ी वजह उस पर लदा कर्ज ही है। श्रीलंका कर्ज जाल में इस कदर फंसा हुआ है कि वो अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों की चीजों को नहीं खरीद पा रहा है। दूध, तेल, अनाज, पेट्रोल, सब चीज की किल्लत। और जब जनता के धैर्य ने जवाब दे दिया तो उसने उस सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया जिसे उसने दशकों से सिर आंखों पर बिठा रखा था। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट की मौजूदा भारत के संकट से तुलना कीजिए। साल 2014 में जब मोदी सरकार के हाथ में देश की कमान आई तब देश पर केवल 56,51,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन अब मोदी जी की मेहरबानी से बढ़कर वो 139 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसका असर रोजमर्रा की चीजों की कीमत पर पड़ा है, जिससे आप हर रोज रूबरू हो रहे हैं। मतलब हम धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां आज श्रीलंका पहुंच चुका है। श्रीलंका के मौजूदा संकट का एक और पहलू है, वो है राजनीतिक पहलू। राजपक्षे की राजनीति बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के तुष्टीकरण की भी रही है। बहुसंख्यक सिंहली समुदाय को खुश रखने के लिए राजपक्षे परिवार पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगता रहा है। राजपक्षे के इस राजनीतिक चरित्र का मिलान आप भारत के मौजूदा सत्तासीन पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र से करके देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री जयराम रमेश, जो कि सांसद हैं और महासचिव जनरल सेक्रेटरी के कम्युनिकेशन के, इस भयावह तस्वीर के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, लंबे समय तक श्रीलंका का छात्र रहने के कारण मैं कह सकता हूं कि सुंदर देश के संकट की जड़ें छोटे समय से मौजूद आर्थिक वजहों से ज्यादा बीते एक दशकों से मौजूद भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक बहुसंख्यकवाद से जुड़ी है। इसमें भारत के लिए भी सबक है। गौर कीजिएगा, उन्होंने लिखा है भारत के लिए भी सबक है। आर्थिक और राजनीतिक मामलों के तमाम जानकार खुलकर कह रहे हैं कि सुलगता श्रीलंका हमें सबक सिखा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या भारत मौजूदा निजाम श्रीलंका संकट से सबक सीखने के लिए तैयार है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर मौजूदा मोदी सरकार इस संकट से कोई सबक नहीं सीखती है तो देश को उसे सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? इस सवाल पर आपके जवाब के इंतजार में मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। नमस्कार।